नमस्कार, नॉलेज प्लस स्टाइल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं बहुत दिनों के बाद एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, जिसमें हम भारतीय संविधान के बारे में ही पढ़ेंगे। जो हमारा भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश से कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ था। किसकी सिफारिश से हुआ था? वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश से। अगला है 9 दिसंबर 1946 को सभा की जो संविधान सभा थी उसकी पहली बैठक हुई थी। कब हुई थी पहली बैठक? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभा के पहले परंतु अस्थायी सदस्य चुने गए थे। जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो संविधान सभा थी, संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य चुने गए थे। ये क्वेश्चन पहले पेपरों में पूछा जा चुका है कि वो कैसे अध्यक्ष चुने गए थे। वो चुने गए थे अस्थायी अध्यक्ष। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है, हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसका प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। जो हैदराबाद थी वो इकलौती ऐसी रियासत थी जिसका जो कोई भी प्रतिनिधि था संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, लगभग 10 लाख की आबादी पर एक सीट अर्थात एक स्थान का निर्धारण किया गया था। नेक्स्ट है, 11 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई थी। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और दूसरी कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को। जिसमें क्या हुआ था? इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था। क्या चुना गया था? स्थायी सदस्य चुना गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा की दूसरी बैठक में। नेक्स्ट है, 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव, जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। और उसके बाद जो संविधान सभा थी, संविधान सभा का जो कार्रवाई थी उसकी शुरू हो गई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले पेपरों में पूछा भी गया है कि जो भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। नेक्स्ट है, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? संचालन समिति के अध्यक्ष भी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये 4-5, इनको ध्यान से पढ़ना। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष। और भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। और जो लौह पुरुष है, भारत के लौह पुरुष किसको कहा गया है? वल्लभ भाई पटेल को ही भारत का लौह पुरुष भी कहा गया है। नेक्स्ट, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे जेपी कृपलानी। कौन थे? जेपी कृपलानी थे झंडा समिति के अध्यक्ष। यह अध्यक्ष पूछ लिए जाते हैं पेपरों में, तो इनको ध्यान से पढ़ना। कौन थे झंडा समिति के अध्यक्ष? जेपी कृपलानी थे। और संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे संघ समिति के अध्यक्ष? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। झंडा समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी। और संघ शक्ति थी उसके समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया
2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन तक चली थी। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा चुका है, पूछ सकते हैं इसको कि कितना टाइम था, इसको कितना निर्माण में, इसको जो निर्माण हुआ था इसका कितना टाइम लगा था, इसको कितना समय लगा था, कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे इसको। नेक्स्ट है 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया संविधान। तब इसमें कुल 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी इसके अंदर। परंतु वर्तमान समय में जो अब का टाइम है, इस टाइम में कितना है, 25 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। कितना है, 25 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 सूचियाँ शामिल की गई हैं इसके अंदर। नेक्स्ट है संविधान सभा की प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चली थी और उसका दूसरा वाचन कब तक चला था, 15 नवंबर 1948 से को हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चली। संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला तथा इस समय संविधान सभा में 284 सदस्य उपस्थित थे। कितने सदस्य थे इसमें, 284 सदस्य थे इसमें इस टाइम तक। नेक्स्ट है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, जो वो कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को, और उस दिन से ही विधानसभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था। कब चुना गया था, 1950 में। और कब हुई थी बैठक, 24 जनवरी को। जो बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उस दिन संविधान सभा के द्वारा, विधानसभा लिखा गया है इसमें, संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है संविधान की प्रस्तावना को, संविधान की आत्मा। ये क्वेश्चन बन सकता है और आ सकता है पेपरों में कि किसको संविधान की आत्मा, संविधान की किस उसको आत्मा कहा जाता है, संविधान की किसको कहा जाता है, प्रस्तावना को कहा जाता है संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को न्यायालय में बदला नहीं जा सकता। क्या होता है प्रस्तावना, इसको न्यायालय में बदला नहीं जा सकता। वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं, परंतु मूल संविधान में हमें 7 अधिकार दिए गए थे। कितने दिए गए थे, 7 अधिकार दिए गए थे। 44वें संशोधन में जो 1979 में हुआ था, कौन सा हुआ था, 44वां संशोधन हुआ था 1979 में। क्या हुआ था उसमें, 1979 में संपत्ति का जो मूल अधिकार था, संपत्ति के मूल अधिकार को बदला गया था, अर्थात खत्म कर दिया गया था, इसको समाप्त कर दिया गया था। समानता का अधिकार, क्या है, 6 मूल अधिकारों में समानता का जो अधिकार है वो हमारे पास है। समानता का अधिकार क्या है, हमारे पास समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है हमारे पास, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास है, और शिक्षा संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो डॉक्टर राजेंद्र भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा को स्वीकार किया था। किसको कहा था संविधान की आत्मा, ये जो हमारे किसको कहा था आत्मा, अनुच्छेद 32 को, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा स्वीकार किया था। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे फिर आप लोगों के लिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।